कानू के है गणिनाथ, माने जात जात पर ही पंडित देवता बांट के देलक और वो अपने एको गो न लेलक। पंडित जी अपने एको गो और सब बाप ने 3 बेर निपैया उ देवता के घर में। अब पंडित के बेचारा के कोई देवता न, एकरे पूजा का खैलक। जात जात पर कहीं देवता हुआ है? इससे अच्छा तो मुसलमान है कि सब मुसलमान एक मस्जिद में जाता है। बीफिया शुक्र के देखिएगा, स्नान करेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेगा, टोपी पहनेगा, सेंट लगाएगा और सब इतना शांति से मस्जिद में जाएगा, इबादत करेगा, क्या कहता है उसको, नमाज अदा करेगा और सब गले में गले मिल के और चुपचाप अपने अपने घर जाएगा। आ हिंदू के यहाँ की है हो तो कारी के पूजा हो जाए, इन्ने ई सोखा के, अब उन्ने वो तो गणिनाथ के, आ इन्ने भैया बाबा के। उसी दूध के चलते पारी मर गई, पारा मर गया, बाछी मर गई, बाछा मर गया। आई गोरबा सलंगा सुबह में दूध से होली खेलैया, होली खेलैया। धर्म हो रहा है, धर्म। दूध किसके लिए बना था? दूध है शिशु आहार, बच्चों के लिए। ये बुढ़वा से होली खेलैया, फगुआ दूध। धर्म हो रहा है लंगा सुबह में, बसाउन भुइया के। बिना नरक गेले अगर कोई उपाय हुआ, जिसके लिए दूध मिला वो आए आए करके मर गया दूध के चलते। पारा के ग्वार भाई से खील खील गार लेलक आ गला में 3 छड़ के कंठी लटकैले है। अब पारा दम घिंचैया बेचारा, जलमल 3 दिन के बाद स्वाहा चल जाता। अब पारी के न देखू बाघ सन के बनैले आ गर्दन में एते मोट के हरदल्ली पहन ले। साहब कबीर पूछते हैं किसका भजन किया जाए? ये सारी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। आपने सुना था ना संत जरनैल सिंह भिंडरवाला की कहानी? अमृतसर स्वर्ण मंदिर में क्या रखा था? वो बम पिस्तौल का जकीरा रखा था। आज धर्म के नाम पर खून हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। कहां कहां पूजा चल रहा है, किसकी पूजा किया जाए और किसको गाली दिया जाए? बोलिए कोई आदमी, पूजा क्या है? साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का। कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का। कोई हजब हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फुरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का। कोई गोबर शीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का। कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई नेती धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का। कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई 7 सूरत कोई 7 कमल कोई 7 शून्य तक जाने का। कोई रंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई नियत अक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का।
वाल्मीकि रामायण भाखा, राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा, करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा, भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाना। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर, मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहां मैं तय और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बताने, हट गया मत संसार। बंधुओं, हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। हाथी रोड पर जा रहा है, सड़क पर जा रहा है, और उसके पैर का चिन्ह सड़क पर उग गया। उस पैर के चिन्ह पर अगर किसी जानवर का पैर रखा जाए तो क्या हाथी के पैर से बाहर हो जाएगा? उन्होंने कहा, कबीर के बानी से आगे, कबीर के बानी से बाहर इस जगत में किसी का बानी नहीं। दोस्त से जाके कहा, दोस्त कुछ रुपया दो हमको, अब हम नहीं रहेंगे घर पर, दोनों बहुत लड़ती है, अब हम कलकत्ता पंजाब चले जाएंगे। दोस्त कहा, कितना दिन रहोगे कलकत्ता पंजाब, फिर तो आना पड़ेगा, यही झगड़ा मिलेगा, ऐसा उपाय करो कि सदा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाए। कहा, तो क्या करें? गांव के बगल में थोड़ा जमीन खरीदो और उसमें एक घर बनाओ, और एक पत्नी को वहां छोड़ दो पुराना घराड़ी पर, और एक पत्नी को यहाँ रख दो, दोनों में दूरी बनेगी, भेंट मुलाकात होगा नहीं, झगड़ा बंद। वैसा ही किया, कुछ जमीन खरीदा, मकान बनाया, और बड़ी पत्नी को छोड़ दिया पुराना घराड़ी पर, और छोटकी को लेके रख दिया। लेकिन गांव के औरत सब बाज नहीं आई, इसको भी आके पढ़ाती थी और उसको भी जाके पढ़ाती थी। या तो यही जाए उसके यहाँ, न तो वही चली आवे इसके। झगड़ा बंद नहीं हुआ, घर हुआ दो जगह, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। उसका पति तंग आ गया, भाग गया पंजाब, और पंजाब गया तो आना नहीं चाह रहा था। जब भी आने का विचार हो, झगड़ा याद आता था, प्रोग्राम कैंसिल। 10-12 बरस बीत गया, माँ का महीना उतर रहा था। कौन लड़का सा हल्ला करता इधर? फागुन का महीना चढ़ रहा था, होली का दिन आ रहा था। इनकी बड़ी की पत्नी चिट्ठी लिख रही है पति के पास, पति देव, आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न वस्त्र का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वह आपके चरण की कृपा है। लेकिन 2 बातों की दुख मेरे जीवन में अवश्य है। वो है कि जब मैं दिन में सब काम करने के बाद, स्नान करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ, तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ, और मेरे पति कल कारखाना से काम करके भूखे प्यासे आए होंगे, तो मेरे पति को अभी भोजन कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, जब भोजन के पश्चात रात्रि में मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ, तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये 2 दुख बड़ा सता रहा है पति देव। मेरे बातों से दुख न हो तो आगे फागुन का महीना आ रहा है, होली का दिन, 2-4 दिन के लिए आना, दर्शन देना, और पुनः फिर आप पंजाब चला जाना। चिट्ठी गिरा रही थी लेटर बॉक्स में, गांव के कोई महिला देख लिया, इसके सौतीन को जाके कह दिया, तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है, ऐसा न हो कि कपड़ा, जेवर, मिठाई, रुपया सब उसी के यहाँ आ जाए, तुम भी लिखो चिट्ठी। कल हो के छोटकी लिख रही है, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो,
होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो और रोड पर गुलछर्रा उड़ाते हो। कुछ याद रखते हो 12 बरस से मेरी जिंदगी कैसे कट रही है? याद रख लेना, आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है। और चिट्ठी में एक सूची मैं भेज रही हूं, मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, लेके आना। और यह भी सोच लेना, चिट्ठी का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा। एक भी सामान कमी आया, एक भी सामान डुप्लीकेट आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी गिरा दिया, चिट्ठी गया पंजाब, ये बेचारा पढ़ा और गया दुकानदार को चिट्ठी दिखा दिया, जरा देख लीजिए ठीक से, सामान दीजिए ठीक से, अन्यथा ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमारे पीठ पर पड़े। दुकानदार सही सही सामान दे दिया, पॉलीथीन में लेके आया डेरा पर और अटैची में सजाया, 2 अटैची सामान हुआ, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया। आया स्टेशन से 2-4 किलोमीटर के दूरी पर इसका घर था। 12 बजे दिन, उस समय कोई रिक्शा टमटम स्टेशन पर नहीं था। सोचा इतना दूर तो हम पांव पैदल भी जा सकते हैं। दोनों हाथ में अटैची उठा लिया, वहां से चला। रास्ते में पसीना भर गया उसको। जब घर के निकट आ रहा था, कोई महिला उसे देख लिया और इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी तुम्हारे पति चले आ रहे हैं पंजाब से। बड़की तो समर्पित है पति के साथ, दौड़ती है, जाती है, पति देव को पैर छू के प्रणाम करती है, दोनों हाथ से अटैची लेती है, आगे आगे पति देव, पीछे पीछे चल रही है। गई अपने दरवाजे पर, घर नहीं गई। ईमानदार कितनी है, अटैची रख दिया दरवाजे पर। सबसे पहले पति के लिए बिछावन किया, पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का चरण पखारी और पंखा लेके बैठ गई, कुछ हाल चाल पूछ रही है। इतने में गांव की कोई महिला इसके सौतीन को जाके कह दिया, आ गया और दोनों अटैची उसके दरवाजे पर है, जल्दी जाओ ना तो दोनों अटैची कहीं गायब न हो जाए। वो आती है बड़ी तेजी में और दूर से पूछती है, क्या जी आ गए? तो डरे कहा जी हाँ आ गए। जरा चिट्ठी निकालिए और सूची निकालिए, मैं भी सूची लेके आ रही हूँ, पहले सामान मिलाइए। सूची लेके आई और एक एक सामान को मिलाई, सब सामान सही था। फिर अटैची में रख लिया और छोटकी दोनों अटैची उठा के चल दिया। जब छोटकी दोनों अटैची उठा के चल दिया तो बड़की खाली हाथ अपने आंगन की ओर दरवाजे से चल दिया। तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दी। गांव की महिला सब खड़ी थी, वो कहती है, क्या जी यही तेरा इंसाफ है, यही न्याय है? जब जानते हो 2 पत्नी तुम्हारे पास है और 12 बरस पर आए हो और होली का पर्व है और 2 अटैची लाया तो वाजिब था दोनों को एक एक अटैची दे देना, लेकिन तुमने छोटकी को दोनों अटैची दिया, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे हो, यही वाजिब है? पति ने जवाब दिया, सुन लो, ये जो मेरी छोटकी पत्नी है इसको हमारे सामान से प्रेम है तो सामान लेके ही जा रही है, और ये जो मेरी बड़की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। पति बड़ा है कि सामान बड़ा है? पति किसको मिला है? बड़की को। आप लोग जीवन भर बेटा बेटी, नाती पोता, दामाद, गाय भैंस, मकान दुकान की भक्ति करते हैं, जिंदगी भर सामान की भक्ति हो रही है, एक भी कौड़ी काम का वो नहीं रहेगा। पति किसको मिला है? पति किसको मिला? बड़की को, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल पति चाहिए।
भक्ति वैसा कीजिए, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देव। क्या बेटी मांग रहे? अभी प्रवचन में करमचंद जी से सुन रहे थे आप, कुछ आपका साथी नहीं है। आचार्य श्री का देहांत